समुद्र की गहराई में एक नई दुनिया बसती है। एक ऐसी जगह है जहां इंसानों की टेक्नोलॉजी भी अभी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है। तो चलिए जानते हैं समुद्र के अंदर छुपे कुछ सबसे अजीब और रोमांचक कर देने वाले राज के बारे में। नंबर 1, डीप सी। समुद्र का 80% हिस्सा अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। मारियाना ट्रेंच, जो समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है, उसे अब तक पूरी तरह मैप नहीं किया गया है। ये गहराई 3600 फीट से भी ज्यादा है, जहां अजीबोगरीब जीव रहते हैं, जैसे कि बायोलुमिनेसेंट जीव जो अपनी बॉडी से रोशनी को खुद बनाते हैं, जैसे एंगर फिश और वैम्पायर स्क्विड। ये इस रोशनी का इस्तेमाल शिकार करने के लिए और शिकारियों से बचने के लिए काम आती है। साथ ही इन गहराइयों में ब्लू व्हेल और जायंट स्क्विड का आमना सामना होता है। यहाँ पर कोलोसल स्क्विड और जायंट आइसोपॉड जैसे जीव दिखने को मिलते हैं। नंबर 2, सीक्रेट लैंडस्केप। अंडर वाटर माउंटेन्स और वोल्केनोज। समुद्र के नीचे पहाड़ और वोल्केनोज है, जो जमीन के लैंडस्केप से भी ज्यादा ड्रामेटिक है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यानी एक गहरे समुद्र की ऐसी जगह जहाँ कई सारे मिनरल्स फ्लो करते हैं, वो भी अर्थ की क्रस्ट से। ये वेंट ज्यादातर टेक्टोनिक प्लेट और वोल्केनिक रीजन में होते हैं, जो समुद्र के गहरे पानी में पाए जाते हैं। ये पानी हीट को रिलीज करता है और डिसॉल्व मिनरल्स के जैसे प्रॉपर्टीज इस पानी के पास होती है, जो अपने सराउंडिंग में एक यूनिक इकोसिस्टम क्रिएट करता है। हाइड्रोथर्मल कई सारे ऑर्गेनिज्म का घर है, जो समुद्र के गहराई में बिना सनलाइट के जीते हैं। नंबर 3, लॉस्ट सिविलाइजेशन इन डीप सी। भारत, जापान और अफ्रीका, इन तीनों देशों के पास आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है समर सिटीज का, जो अब समुद्र के गहराई में दबे पड़े हैं। द्वारका भारत की एंशिएंट सिटी है, जो महाभारत काल से इस दुनिया पर मौजूद है, लेकिन एक श्राप के कारण ये शहर समुद्र की गहराई में चला गया। जब आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन हुई उस जगह पर, तो वहां कई सारे आर्टिफैक्ट्स मिले जो 3500 ईयर्स से भी पुराने थे, जो इस समर सिटी का प्रूफ है। नंबर 2, जापान योनोगुनी मॉन्यूमेंट। जापान के गहरे समुद्र में योनोगुनी आइलैंड कोस्ट के पास कई पिरामिड और रहने लायक जगह 1986 को मिली थी। कुछ रिसर्चर्स ऐसा विश्वास करते हैं कि यहाँ जरूर एंशिएंट सिविलाइजेशन रही होगी, पर इस बात को नकारा जाता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये पिरामिड समुद्र के नीचे किसी नेचुरल प्रोसेस से बने हो। इस स्ट्रक्चर को लॉस्ट पैसिफिक सिविलाइजेशन से जोड़ा जाता है, जो कई चीजों में अटलांटिस से मिलता जुलता था। नंबर 3, अफ्रीका, एटलांटिस एंड कोस्टल ड्यून्स। एटलांटिस को अफ्रीकन रीजन से जोड़ा जाता है, जिसमें सहारा और अंडर वाटर एरियाज मौजूद है, जो मेडिटेरेनियन के करीब है। एटलांटिस एक ऐसी लॉस्ट सिविलाइजेशन थी जिसे प्लाटो ने डिस्क्राइब किया था एक एडवांस सोसाइटी के रूप में, जो समुद्र के गहराइयों में डूब गई। साथ ही इजिप्शियन कोस्ट के करीब भी ऐसे समर सिटीज के टेम्पल, स्टैचूज और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो ये बताते हैं कि यहाँ पर कोई लॉस्ट सिविलाइजेशन हुई होगी। इन सारे सिटीज के साथ साथ कई क्रिएचर्स जैसे कि मरमेड, क्रैकन शायद असली डीप सी क्रिएचर से जुड़े हो। नंबर 4, मिस्ट्री ऑफ मराइन साउंड। समुद्र से हमें कई मिस्टीरियस साउंड भी मिले हैं, जैसे कि द ब्लूप 1997, जो एक ऊंची और लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है, जिसे साउथ पैसिफिक ओशन से डिटेक्ट किया गया था। ये साउंड इतनी पावरफुल थी कि ये 5000 किलोमीटर तक सुनाई दी। रिसर्चर्स का मानना है कि ये किसी आइसबर्ग के टूटने की आवाज होगी, लेकिन कई रिसर्चर्स इसे एक बड़े मराइन अननोन क्रिएचर की साउंड मानते हैं। साथ ही द विसल 2040, ये आवाज मारियाना ट्रेंच के सबसे डीपेस्ट पॉइंट से आई थी, और साइंटिस्ट का मानना है कि ये शायद किसी व्हेल की आवाज होगी, लेकिन लेजेंड्स के अकॉर्डिंग एचपी लवक्राफ्ट ने कॉल ऑफ द कुथुलू बुक में मारियाना ट्रेंच के डीपेस्ट पॉइंट को कुथुलू का घर बताया था। नंबर 5, बिगिनिंग ऑफ लाइफ। जीवन की शुरुआत इस समुद्र से ही हुई थी।
और ऐसा भी हो सकता है कि स्पेस में जिन प्लैनेट पर पानी मौजूद हो और वो हैबिचुअल हो, समुद्र के गहरे पानी के राज हमारी समझ को नई दिशा देते हैं और नेचर की वास्टनेस और वंडर्स को समझाते हैं। हर एक डिस्कवरी के साथ हम समुद्र के करीब जा रहे हैं, लेकिन इस ट्रेजर को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय।